जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक आरटीआई के खुलासे में हमारी जो रेलवे है वो ये बताई है कि आने वाली जो वैकेंसी है ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी लेवल 1 की वो कितनी है, यानी 2,36,902 पद खाली है। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है जो कि हमें रेलवे में आने का। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि जो आने वाली वैकेंसी है उसमें इनमें से जो पोस्ट खाली है तो उनमें से कितने पद हमें देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि हमें जो आने वाली वैकेंसी है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, तो वो जितना हमें आरटीआई में जो पोस्ट खाली देखने को मिल रहा है उतना न मिले, हो सकता है कि कम मिलेगा। तो ये हमें आने वाले नोटिफिकेशन में बातें पता चलेगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एक आरटीआई के खुलासे में हमारी रेलवे ने बताया है और उस लेटर को आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो में डाल दिया हूँ। साइड में मैं आ जाता हूँ और आप अपना जो वीडियो है इसको पॉज करके देखना, आपको क्लियर बातें दिख जाएगी कि हाँ 2,36,900 पद खाली है। ये तो हुई पद की बात। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसको भर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि वो एनटीपीसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो अगर आपकी जो एज है 18 से 33 साल है, हो सकता है कि हर इस एग्ज़ाम में आपको जो एज है वो हमें बढ़ी हुई देखने को मिल रही है कि कोविड जो पेंडेमिक के कारण वैकेंसी नहीं आई, तो इसके वजह से हमें 3 साल देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो हमें एनटीपीसी का जो एज है वो भी हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा नॉर्मली, लेकिन 18 से 36 साल ये हमें देखने को मिल सकती है। अब क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका जो एनटीपीसी है इसका नाम क्या है पहले ये जान लो। तो इसका नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि ये वो लोग हैं जो लोग नॉन टेक्निकल है, यानी इन्होंने आईटीआई नहीं किया है, इन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है। हाँ, डिग्री करे हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री एक ग्रेजुएट डिग्री है जो कि बीटेक वाले आ सकते हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो इसमें जो एनटीपीसी की जो वैकेंसी आती है उसमें 2 पोस्ट आती है। एक तो होती है अंडर ग्रेजुएट और दूसरी होती है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट। जैसे आपने आरपीएफ का देखा है, कांस्टेबल का अलग और आरपीएफ एसआई का अलग, इसी तरीके से इसमें भी 2 पोस्ट हमें देखने को मिलती है। वो है एक 12th बेस पर जो कि अंडर ग्रेजुएट है और दूसरा है ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है, तो अभी हम 12th लेवल की बात कर ले अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। लेकिन हाँ, आपको 50% पासिंग मार्क होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप अंडर ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया है तो ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं होगा। फिर आप अगर पासिंग मार्क भी है तो भी आप इसको अंडर ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट। इसमें एक और जानकारी दे दूं कि जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए ये नियम 50% वाला नहीं है, वो सिर्फ पासिंग मार्क रहेंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अंडर ग्रेजुएट। अब हम ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें जो है आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए, पासिंग मार्क भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये 2 पोस्ट एक साथ में आती हैं। अब उसमें पोस्ट अलग अलग है, तो हम ग्रेजुएट लेवल के जब पोस्ट की बात कर ले थोड़ा सा, तो ये जो पोस्ट है इसमें आपको स्टेशन मास्टर, गार्ड यानी आज ट्रेन मैनेजर है ये, और इसके अलावा आपको ऑफिस के जो बुकिंग पार्सल सुपरवाइज़र होते हैं आपको वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो रिजर्वेशन पे क्लर्क होते हैं, बड़े जो स्टेशनों में जो रिजर्वेशन करते हैं वो लोग बनते हैं।
इसके अलावा आपका कमर्शियल जो क्लर्क है, बुकिंग क्लर्क है, तो इनके जो सीनियर्स रहते हैं, टाइम कीपर रहते हैं, ये लोग बनते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ज्ञान की बात मैं ये करता हूँ कि जब आप इस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका जो स्टेशन मास्टर है, गार्ड, उसके लिए टाइपिंग तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन क्लर्क के लिए आप भरने जाएंगे फॉर्म तो आपका टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें आप अपना जो अभी से ही किसी कोर्स करके रखना टाइपिंग का, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, जो कि 30 वर्ड प्रति मिनट या 25 मिनट वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग स्किल्स वहाँ पे देखा जाएगा जब आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप क्राइटेरिया उसमें देंगे प्रेफरेंसेस पोस्ट का कि मुझे स्टेशन मास्टर गार्ड के में अगर हम नहीं आ पाते हैं तो हमें जो है पार्सल सुपरवाइज़र या बुकिंग सुपरवाइज़र बनाया जाए, तो वहाँ पे आपको टाइपिंग लगेगी। तो आपको अगर टाइपिंग नहीं आएगी तो आप फेल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही, अगर आप एनटीपीसी के पोस्ट पे जाना चाहते हैं किसी, तो आप अपना टाइपिंग सीख के रखना। इसके साथ ही मैं अंडर ग्रेजुएट 12th की बात कर लूँ तो इसमें जो है आपके बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि हमें क्लर्क या ऑफिस क्लर्क, जो पे सीट क्लर्क बनाते हैं, या जो अकाउंट क्लर्क, या फिर आपने देखा होगा कि जो जनरल टिकट निकालते हैं वो लोग, या फिर जो लोग इंक्वायरी पे बैठते हैं वो लोग। तो आपको इसमें टाइपिंग सीख के रखना है, क्योंकि अगर आप टाइपिंग नहीं करेंगे तो आप रिटन एग्ज़ाम कर पाएंगे, तो उसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसमें आप अगर फेल हो गए तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले से बता रहा हूँ कि अच्छा, इसकी जो वैकेंसी है रेलवे के जो नोटिफिकेशन के आधार पे ये जून में आने वाला है, ध्यान रखना। तो इस जो है मैं कैलेंडर को हो सकेगा तो अपने वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है जून में आने वाला है। तो आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तभी आप इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास है किसी भी सब्जेक्ट में, ओनली पास रहने चाहिए, कोई परसेंटेज का कहाँ यहाँ कोई रोल नहीं है। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई भी किया है तो भी आप एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल है। आईटीआई वालों का एक फ़ायदा ये होता है, इनकी जो वैकेंसी है थोड़ा सा इनमें ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो आईटीआई है इनको ऐसे जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे टेक्निकल काम, जैसे हमें अगर सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जहाँ पे हमें इंजन के अंडर पार्ट्स चेक करने हैं, जहाँ पे मुझे लोकोमोटिव के और इसके अलावा हमारा सवारी माल डिब्बा के जो पार्ट्स चेक करने हैं, तो वहाँ पे इनको डाल दिया जाता है जो लोग टेक्निकल यानी आईटीआई वाले हैं। जो नॉन आईटीआई वाले हैं उनको पॉइंट्समैन में दे दिया जाता है, या फिर जो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रैकमैन 4 है उसमें इनको दे दिया जाता है। तो इनमें बड़ी संख्या में भी वो भरे जाते हैं, लेकिन आईटीआई वाले जो रहते हैं उनको थोड़ा अच्छी जगह पे हमें जॉब देखने को मिलता है। लेकिन यहीं जो आईटीआई नहीं किए हैं तो उनको ट्रैकमैन 4 में दे दिया जाता है, जहाँ पे कि अगर मैं एक आम भाषा में कहूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी इंसान हैं तो शायद आपको ट्रैकमैन 4 में काम करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है कि हमारी रेलवे ने एक आरटीआई के खुलासे में ये वैकेंसी दिया है। इस बोर्ड पे मैंने लिखा है, चूँकि बोर्ड का कोई काम नहीं है इसलिए मैंने इधर घुमा दिया है कि चलो थोड़ा सा आपको डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, देखने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आई है तो, और हाँ मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले अपने इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। इसी तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके रखोगे तो मैं इस चैनल पे सारी बातें आपको रेलवे की जुड़ी हुई एकदम जेन्युइन देता रहूँगा, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।